वेलकम बैक टू मास्टर जी एजुकेशन। आई होप आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए आज की वोकैब की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्ड है स्कॉफ। अब स्कॉफ से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है कफ। अब अगर क्लास में कोई बच्चा कफ करता है यानी खांसता है तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, उसको देख के खांसने लगते हैं, उसको मॉक करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। तो बस यही ट्रिक है। स्कॉफ से याद आएगा कफ, स्कॉफ कफ सिमिलर सा साउंड कर रहा है तो स्कॉफ से याद आएगा कफ। अगर क्लास में कोई बच्चा खांसता है तो बाकी बच्चे उसको देख के खांसने लगते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको मॉक करते हैं। तो स्कॉफ का क्या मतलब होगा? मॉक या फिर मेक फन ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेट। अब विंडिकेट से हमने क्या निकालना है? विन दी केस। विंडिकेट से निकला विन दी केस। एंड इफ यू वांट टू विन द केस यू विल हैव टू जस्टिफाई दैट यू आर राइट। तो अगर आपको केस जीतना है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप सही हो, तभी तो केस जीतोगे ना। तो बस यही ट्रिक है। विंडिकेट से निकलेगा विन द केस, और इफ यू वांट टू विन द केस यू विल हैव टू जस्टिफाई दैट यू आर राइट। तो विंडिकेट का क्या मतलब होगा? जस्टिफाई, फॉरगिव या फिर एक्विट। अब ये वाला वर्ड विंडिकेट विंडिक्टिव वर्ड से कंफ्यूज मत करना। दो वर्ड होते हैं विंडिकेट और विंडिक्टिव, इनको दोनों को कंफ्यूज मत करना। दोनों का मतलब अलग है, दोनों की ट्रिक्स अलग हैं। विंडिकेट का मतलब अलग होता है, विंडिक्टिव का मतलब अलग होता है। विंडिकेट का मैंने आपको बता दिया, विंडिक्टिव का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है, उसकी ट्रिक भी बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। अब एब्सॉल्व से हमें निकालना है अब सॉल्व। अब जो केस चल रहा था वो अब सॉल्व हो गया। क्या हो गया? फ्री फ्रॉम गिल्ट हो गए, एक्विट हो गए। तो बस यही ट्रिक है। एब्सॉल्व से निकलेगा अब सॉल्व। जो केस चल रहा था वो अब सॉल्व हो गया, यानी फ्री फ्रॉम गिल्ट हो गए या फिर एक्विट हो गए। तो एब्सॉल्व का क्या मतलब होगा? फ्री फ्रॉम गिल्ट, एक्विट या फिर एक्सोनरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वर्ड है बाउंटी। अब बाउंटी से हमने निकालना है बंटी। अब जो बंटी भैया हैं वो बिल्कुल नालायक है पढ़ाई में, उनको कुछ नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया? डोनेशन या कमीशन देकर कॉलेज में एडमिशन लिया। तो बस यही ट्रिक है। बाउंटी से याद आएगा बंटी। अब बंटी भैया जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल नालायक है, कुछ नहीं आता, तो उन्होंने डोनेशन देके, कमीशन देके कॉलेज में एडमिशन लिया। तो बाउंटी का क्या मतलब होगा? डोनेशन, कमीशन, गिफ्ट या फिर बोनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वर्ड है हैगल। अब इस वर्ड को प्रोनाउंस तो हैगल करते हैं, लेकिन हम इसको, क्योंकि हमें इसकी ट्रिक समझनी है और हमें इसको इजी बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको बोलेंगे हगली। क्या बोलेंगे? हगली। अब हगली वर्ड से वर्ड निकलेगा अगली। भैया ठीक रेट लगा लो तभी हम अगली बार आपकी शॉप से सामान खरीदेंगे, ठीक है ना। तो यही ट्रिक है। हगली से निकलेगा अगली। भैया ठीक रेट लगा लो तभी हम अगली बार आपकी शॉप से सामान खरीदेंगे। तो हगली का मतलब क्या होगा? बार्गेन या फिर नेगोशिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपोजी। अब अपोजी से निकलेगा अप हो जी। अब अप हो जी, इसका क्या मतलब है? टॉप पर हो, पीक पर हो। तो बस यही ट्रिक है। अपोजी से निकलेगा अप हो जी। अप हो जी मतलब टॉप पर हो, पीक पर हो। तो बस अपोजी का क्या मतलब होगा? पीक, एक्मे, जेनिथ या फिर समिट। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं, एक्मे, जेनिथ, समिट, पीक, इन सब की मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, एक साथ ही बताऊंगी, ताकि आपके सारे सिनोनिम्स कवर हो जाएं। तो इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो आपको पेपर में डिफिकल्टी नहीं हो। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्मे। अब एक्मे से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है एक्ने। एक्ने क्या होता है? जो फेस पे पिंपल हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, उनको एक्ने कहते हैं। और जो दाने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? हाई पॉइंट ऑफ द स्किन होते हैं। स्किन के ऊपर पीक से बन जाती है, पहाड़ सा बन जाता है। तो बस यही ट्रिक है। एक्ने से याद आएगा एक्ने। एक्ने क्या होता है? फेस पे जो पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन पे जो हाई पॉइंट्स हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? एक्ने होते हैं। तो बस एक्ने का क्या मतलब होगा? पीक, जेनिथ या फिर समिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेनिथ। अब जेनिथ से सिमिलर सा साउंड करता हुआ वर्ड है जन्नत। अब जो माउंटेन की, जो पहाड़ की जो टॉप होती है, जो पीक होती है, वो कैसी दिखती है? एकदम जन्नत जैसी दिखती है। तो बस यही ट्रिक है। जेनिथ से याद आएगा जन्नत, और जो पहाड़ों की टॉप होती है, जो उसकी पीक होती है, वो कैसी लगती है? बिल्कुल जन्नत जैसी लगती है। तो जेनिथ का क्या मतलब होगा? एक्मे,
पीक या फिर समिट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है समिट। अब समिट वर्ड से सिमिलर वर्ड है सबमिट। अब अगर आप अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करोगे तभी तो टॉप पे पहुंचोगे, तभी तो पीक पे पहुंचोगे। तो बस यही ट्रिक है। सबमिट से याद आएगा सबमिट। अगर होमवर्क टाइम पे सबमिट करोगे तभी तो टॉप पे या पीक पे पहुंचोगे ना। तो सबमिट का क्या मतलब होगा? टॉप, पीक, एक्मे, जेनिथ या फिर अपोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोरोस। अब मोरोस से हमने निकालना है मोर रो सा। मोर रो सा। ये कौन से मोर की बात हो रही है? पिकॉक की बात हो रही है यहाँ पे। ये मोर है, पिकॉक जो बर्ड है ना, हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक, उसकी बात हो रही है। तो क्या ट्रिक है देखो, मोरोस, मोर रोसा। अब मोर अगर रोसा रहा है, रो रहा है, तो वो क्या है? उदास है, तभी वो रो रहा है। तो बस यही ट्रिक है। मोरोस से याद आएगा मोर रोसा। अगर मोर रोसा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? उदास है। तो बस मोरोस का क्या मतलब होगा? उदास, ग्लूमी या फिर सल्की। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। अब ग्लूमी वर्ड से एक सिमिलर सा साउंड करता हुआ वर्ड निकल रहा है घूमी। अब मेरी एक फ्रेंड दिन भर घूमी और शाम को लेट पहुंची घर, जिस वजह से उसको डांट पड़ी, और उसको डांट पड़ी इसीलिए वो क्या है? उदास है। तो बस यही ट्रिक है। तो ग्लूमी, ग्लूमी से याद आएगा घूमी। मेरी फ्रेंड दिन भर घूमी, शाम को घर लेट पहुंची, जिस वजह से उसको डांट पड़ी, और वो डांट पड़ने की वजह से वो क्या है? उदास है। तो ग्लूमी का क्या मतलब होगा? उदास, मोरोस या फिर सल्की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सल्की। अब सल्की से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है सिल्की। अब पति ने अपनी पत्नी को सिल्की साड़ी नहीं लेके दी, जिस वजह से वो उदास हो गई। तो बस यही ट्रिक है। सल्की से याद आएगा सिल्की। अब पति ने अपनी पत्नी को सिल्की साड़ी नहीं लेके दी, जिस वजह से वो उदास हो गई। तो सल्की का क्या मतलब होगा? उदास, मोरोस या फिर ग्लूमी। अब बारी आपके फेवरेट क्विज टाइम की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये 3 वर्ड्स पूछे थे, पैशनेट, कर्टेल और डॉडल। पैशनेट का क्या मतलब होता है? ईगर या फिर एक्साइटेड। कर्टेल का क्या मतलब होता है? कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस या फिर डिक्रीज। और डॉडल, डॉडल का मतलब होता है बी स्लो या फिर वेस्ट टाइम। इनके जो ट्रिक्स हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बारी है आज के क्विज टाइम के वर्ड्स की। आज आपने मुझे इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग्स बताने हैं और इनकी ट्रिक्स। पहला वर्ड है डैंक, सेकेंड वर्ड इज एनस्यू एंड थर्ड वर्ड इज कोरोड। आपने क्या करना है? आपने कमेंट सेक्शन में इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग्स बताने हैं और उनकी ट्रिक्स बतानी है। जिन लोगों को याद है वो बता देंगे, और जिन लोगों को नहीं है वो क्या करेंगे? जाएंगे, पहले लर्न करेंगे और फिर लिखेंगे पहले याद नहीं था, अब हो गया, और फिर इनके मीनिंग्स और इनके ट्रिक्स, इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी ट्रिक्स आप मुझसे चाहते हैं, जिनको लर्न करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं बहुत जल्द उनकी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। पढ़ते रहो, घबराओ बिल्कुल मत, मेहनत करते रहो, क्योंकि सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।